नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। देखिए, ये रास्ता जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे है और ये इधर आता है नोएडा। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से हम चढ़ते हैं तो उसके बाद जेवर को पार करने के बाद शायद हम यहाँ कहीं ऐसी जगह खड़े हैं, थोड़े से आगे जाके वृंदावन आ जाएगा। उसके बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा। ये जो सड़क है, इस सड़क को देखो, ये सड़क हिंदुस्तान की एक अलग तकनीक से बनी और जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी तब इसकी आधारशिला रखी गई और जेपी ने बनाया इसको। वो जेपी जो सीमेंट के क्षेत्र में बहुत अग्रणी था, उसने इस सड़क का निर्माण किया और आगरा तक इसको बिछाने का काम किया। 33 साल तक इसको बना के संचालित करना था। ये सारे अधिकार जेपी के पास रहने थे। इससे जितने टोल वसूली होती वो भी जेपी की कंपनी को जाती और 2500 एकड़ के 5 पेच जिस रेट में किसान से जमीन लेनी थी, उस जमीन को लेकर जेपी को देना था। मध्यस्थता केवल सरकार की होती, उसके बदले जो वहां उस जमीन से जो बेनिफिट मिलने थे उसके 3 पेज जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पड़ते हैं, जो आप देखते हैं जेपी विश टाउन और तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं जेपी की वो चल रही है। और उसके अलावा 2 पेज इस पे हैं। इसके अलावा जितना लैंड बैंक जेपी का इस पे है वो शायद ही किसी के पास हो। आसपास गांव पड़ते हैं, तकरीबन 350 से 400 गांव ऐसे हैं जो एक्सप्रेसवे के किनारे लगे हुए हैं। अब ये विकास का रास्ता जो है ये जाता है। लखनऊ एक समय सोचते थे जाने के लिए, लेकिन जब आगरा तक बना तो और आगरा से और जब लखनऊ तक बना तो अब कोई भी व्यक्ति यदि लखनऊ में उसका कोई काम है तो सुबह जाकर अपना काम कर कर देर शाम तक अपने घर नोएडा या दिल्ली वापस लौट सकता है। तो ये सड़कें, जब ये रास्ते बनते हैं ना तो तभी विकास का पहिया चलता है। श्रेय चाहे जिसको मिले, लेकिन सोच तो कहीं ना कहीं से अंकुरित होती है। इस समय भी हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है वो स्पीड, क्योंकि अब ये रास्ते बने हैं, इसके किनारे देखा जाए तो ये जमीन है। अब देखो, इन जमीनों की बाउंड्री लोगों ने करनी शुरू कर दी। लोग अवेयर हो गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। एक समय ऐसा था कि ये बहुत दूरस्थ इलाके जो पड़ते हैं, उन दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी, क्योंकि जिला मुख्यालय से दूर होते हैं तो आदमी समझ नहीं पाता, जीवन यापन करने के हर आदमी की इतनी अप्रोच नहीं होती, शिक्षा का स्तर भी इतना बेहतर नहीं रहता। लेकिन जब ये रास्ते बनते हैं तो शिक्षा का स्तर भी होता है, विकास भी होता है। लेकिन ये रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो थम गए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।